Hey guys, and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now, OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and map reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. प्रीमियर लीग की हिस्ट्री की सबसे फेमस जोड़ी, सबसे सक्सेसफुल जोड़ी और वो त्रिमूर्ति जिसने प्रीमियर लीग को एक नया मुकाम दिया, मैनचेस्टर यूनाइटेड को नई हाइट्स दी और उसके आगे आने वाली जनरेशन्स ने उन त्रिमूर्ति के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश की। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रूनी रोनाल्डो टेवेच। अभी कुछ सीजन पहले बहुत हाइप बनी थी ना कि सादियो माने, सला और बॉबी फर्मिनो आर बेटर देन रूनी रोनाल्डो एंड टेविच। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो कारनामे रूनी रोनाल्डो और टेविच ने किए थे, वो भी उस एज पे देवर 23-24 ईयर्स ऑफ ओल्ड, ठीक है ना। और उस वक्त पे उनका वो पीक हिट भी नहीं हुआ था एंड देवर रूलिंग द प्रीमियर लीग। दूसरी तरफ जब आप देख रहे हो माने, बॉबी फर्मिनो और सलाह जिस टाइम पे रूल कर रहे थे प्रीमियर लीग को, वो ऑलरेडी मैच्योर हो चुके थे, वो ऑलरेडी अलग लीग से खेल कर आए थे और वो अपने पीक हिट करने की कगार पे खड़े थे या पीक हिट कर चुके थे। रूनी रोनाल्डो टेविच का वो वाला सीजन कोई नहीं भूल सकता जब टेविच ने ज्वाइन किया था हमें वेस्ट हैम से। रूनी वॉज स्टिल हियर। रोनाल्डो और रूनी की जो रिफ्ट हुई थी 2006 के वर्ल्ड कप के बाद, उसके बाद आकर 2006-07 का प्रीमियर लीग सीजन जीता था टेविच ने वहां। वेस्ट हैम को बनाए रखा था प्रीमियर लीग में और उसके बाद हम उनको लेकर आए थे ओल्ड ट्रैफर्ड पर। सीजन शुरू हुआ, वो सीजन ने एक के बाद एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते चलेगा। और रिकॉर्ड किसने तोड़े? रिकॉर्ड तोड़े क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। जी हाँ, 31 प्रीमियर लीग गोल स्कोर किए थे और वो आज भी एक लीग रिकॉर्ड बना हुआ है, जहां रूनी, रोनाल्डो और टेवेच ने मिलके 57 गोल्स स्कोर किए थे और हर 134वें मिनट में उन्होंने गोल स्कोर किया था। जितने भी उनके टोटल नंबर ऑफ गेम्स थे, उसके बहुत करीब पहुंची थी सादियो माने, बॉबी फर्मिनो और मोहम्मद सलाह की जोड़ी, जिन्होंने हर एक 139वें मिनट में, आई थिंक 139 को 139वां कहते हैं, उतने मिनट में 57 गोल्स स्कोर किए थे। अब यहां पर अगर मैं रूनी, रोनाल्डो और टेविच के इंडिविजुअल उस सीजन की स्टैट्स की बात करूं, तो रोनाल्डो ने उस सीजन 42 गोल स्कोर किए थे। यूनाइटेड की हिस्ट्री में ही इज द थर्ड प्लेयर जिसने 40 के ऊपर गोल स्कोर किए थे। सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले हमें सबको पता है भाई, डेनिस लॉ थे। उसके बाद हमारे रूड वेनिस्टल रॉय आए थे, जिन्होंने 2002-2003 के सीजन में 44 गोल स्कोर किए थे। और उसके बाद 2007-2008 के सीजन में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कारनामा करके दिखाया था, वो आज तक कोई भी यूनाइटेड का प्लेयर रिपीट नहीं कर पाया है। 42 गोल। और पता है क्या, हंसी की बात तो ये है कि 42 गेम्स जो खेले थे, 48 गेम्स जो खेले थे रोनाल्डो ने, उसमें 42 गोल स्कोर किए थे और 8 असिस्ट थे। तो 48 गेम में 50 का गोल इन्वॉल्वमेंट था रोनाल्डो का। अगर मैं कंपटीशन वाइज अगर इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूं, तो 34 गेम्स में 31 गोल स्कोर किए थे और 7 असिस्ट किए थे प्रीमियर लीग में रोनाल्डो ने। तो आप देख रहे हो कि 34 गेम में 38 का गोल इन्वॉल्वमेंट था रोनाल्डो का। वहीं अगर मैं यूसीएल की बात करूं, तो यूसीएल में 11 मैचों में 8 गोल और 1 असिस्ट था। और उसमें सबसे फेमस गोल जो रोनाल्डो ने स्कोर किया था, वो था यूसीएल के फाइनल में चेल्सी के अगेंस्ट किया गया वो हेडर। बाद में जाकर उन्होंने पेनल्टी भले ही मिस कर दी थी, बट रोनाल्डो ने यूनाइटेड को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड दिया था उस फाइनल में और हम जाके बाद में पेनल्टी शूटआउट में वो कंपटीशन जीते थे। वो हमारी आखिरी यूसीएल की ट्रॉफी थी। उसके अलावा एफए कप में 3 गेम में 3 गोल स्कोर किए थे रोनाल्डो ने। तो इस हिसाब से 48 गेम्स में रोनाल्डो के 42 गोल स्कोर थे और 8 असिस्ट थे।
वहीं अगर मैं रूनी की बात करूं तो रूनी ने इनिशियली पहले मैच में इंजरी झेल ली थी और उसके बाद वो कुछ गेम्स के लिए बाहर बैठे थे, लेकिन रूनी का रिकॉर्ड भी बहुत शानदार था। 27 प्रीमियर लीग गेम्स में उन्होंने 12 गोल स्कोर किए थे और 13 असिस्ट प्रोवाइड किए थे। तो 27 प्रीमियर लीग गेम्स में 25 का गोल इन्वॉल्वमेंट था वेन रूनी का। उसके अलावा यूसीएल में अगर मैं बात करूं तो 11 यूसीएल के मैचेस में 4 गोल थे और 1 असिस्ट था, और एफए कप में 4 मैचों में 2 गोल थे। तो यहां पर रूनी ने टोटल 42 मैच खेले और 42 मैचों में 18 गोल स्कोर किए थे और 14 उन्होंने असिस्ट किए थे। कार्लोस टेविच, जो कि जिनके बारे में बोला जा रहा था कि वो इस लाइनअप में कैसे खेलेंगे, एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन से डेवलप हो गया था रूनी रोनाल्डो टेविच के बीच में। तीनों को पता रहता था कौन कब कहाँ होने वाला है, और यही रीजन था कि यूनाइटेड उस सीजन शुरुआत में स्ट्रगल करने के बाद इतना डोमिनेंट फोर्स कैसे बनी और आखिरी दिन तक गई थी टाइटल रेस। यहां पर टेवेज के आने के बाद सर एलेक्स को दो ऐसे बंदे मिल गए जो कि फ्रंट लाइन में सबसे ज्यादा डिफेंसिव ड्यूटीज करने में हेल्प करते थे। रूनी, सबको पता था, ही वाज अ इंग्लिश बुलडॉग। सेम कैन बी सेड अबाउट कार्लोस टेविच, अ ब्रिलियंट अर्जेंटाइन जो बहुत ही रूथलेस था नेचर में, यूज टू बुली पीपल इनसाइड द बॉक्स। चाहे वो ओपोनेंट का प्लेयर, अगर हम डिफेंड कर रहे हो तो कार्लोस टेविच एंड वेन रूनी वर ऑलवेज हेल्पफुल, या फिर अगर हम अटैक कर रहे हो उस केस में भी रूनी एंड टेविच वर ऑलवेज द वंस जो कि बुली करते थे डिफेंडर्स को, सामने वालों को। टेवेज के अगर मैं 2007-2008 के सीजन पे नजर मारूं तो 48 गेम खेले थे कार्लोस टेवेज ने, जिसमें से बहुत एज अ सब्स्टिट्यूट्स भी आए थे वो पिच के ऊपर, लेकिन उन सारे गेम्स में 19 गोल स्कोर किए थे कार्लोस टेवेज ने और 7 असिस्ट किए थे। प्रीमियर लीग के 34 गेम में उनके 14 गोल थे और 6 असिस्ट थे। यूसीएल में 12 गेम में 4 गोल और 1 असिस्ट था, और एफए कप में 2 गेम में एक एक गोल था। अब पता है, 2008 वाले 2007-2008 के सीजन का मैं रिव्यू बनाऊंगा, 21 तारीख को वो आएगा, क्योंकि उस सीजन हम यूसीएल जीते थे, उसी दिन हम यूसीएल जीते थे हमारा। और ये इनफेमस जर्सी जो आप देख रहे हो, इस पे लिखा भी हुआ है 21 में। यहाँ पे हमने मॉस्को में जीता था ये फाइनल, और चेल्सी के अगेंस्ट जीते थे हम। बहुत ही इनफेमस जर्सी, और यही जर्सी पहनकर तो रिकॉर्ड बनाए थे इन तीनों महारथियों ने। अब जो सलाह बॉबी फर्मिनो और माने ने किया था वो एक कमेंडेबल जॉब थी, लेकिन आज के प्लेयर्स जब 23-24 के होते तब उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं कि ही इज स्टिल वेरी यंग, अभी तो उन्हें पोटेंशियल हम देखेंगे आगे चलकर जब वो 25-26 के होंगे। ये तीन महारथी 22 और 23 साल की उम्र में चकाचौंध मचा रहे थे, डंका पीट रहे थे अपने अपनी अपनी ब्रिलियंस का। और बेसिकली उस टाइम की फुटबॉल में और आज की टाइम में फर्क यही है कि हम ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं प्लेयर्स के लिए। उस टाइम की यूनाइटेड की अटैक लाइन को लीड करना बहुत मुश्किल था, और नेक्स्ट सीजन हुआ ये कि हम क्योंकि हमारे साहा चले गए थे, तो उसके बाद हम लुइस साहा के रिप्लेसमेंट के तौर पर डिमिटा बर्बाटोव को लेकर थे। अब डिमिटा बर्बाटोव के आने के बाद कार्लोस टेवेज का गेम टाइम काफी कम हो गया था, जिसकी वजह से अल्टीमेटली 2009 सीजन में, 2009-10 के सीजन में वो कार्लोस टेवेज ने सिटी ज्वाइन कर ली, और रोनाल्डो सबको पता है मैड्रिड चले गए थे। लेकिन ये 2 साल थे ना इन 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 तीन प्लेयर्स के, वो इतने शानदार गुजरे कि यूनाइटेड ने इन तीनों के बदौलत 140 गोल स्कोर किए और 61 असिस्ट देखे। इन 2 सीजन की कहानी है ये। 2 सीजन में 140 गोल इन तीनों महारथियों ने स्कोर किए और 61 असिस्ट किए, वो भी तब जब ये रेगुलरली खेल नहीं रहे थे। अब आज के टाइम में हम प्लेयर्स को इतनी जल्दी ग्लोरीफाई कर देते हैं, हम रेशफोर्ड को इतना हाइप कर दिया हमने। रोनाल्डो एट द एज ऑफ 23 वॉन हिज फर्स्ट बैलन डोर। ये फर्क था उस वक्त की मेंटालिटी और आज की मेंटालिटी में, जहां हम एकेडमी ग्रेजुएट्स को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर हम किसी भी महंगी साइनिंग को लेकर आते हैं तो हम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ट्रॉफीज प्लेयर्स को बढ़िया बनाती हैं, ट्रॉफीज प्लेयर्स का स्टेटस ऊंचा करती हैं, और रूनी रोनाल्डो टेविच ने हमें वो सब जितवाया जो हम जीतना चाहते थे। प्रीमियर लीग टाइटल, यूसीएल टाइटल, एफए कप हम, हाँ, इन दोनों इन तीन के साथ एक बार में नहीं जीत पाए, लेकिन जो डोमिनेंट फोर्स यूनाइटेड बनना चाहती थी आफ्टर चेल्सीज अपराइज अपलिफ्ट, जब रोमन अब्रामोविच का एरा शुरू हुआ था, लगातार 2 साल हम टाइटल नहीं जीते थे चेल्सी वजह से। उससे एक सीजन पहले
आर्सेनल ने अपना इनविंसिबल सीजन दिखाया था, उसके बाद थ्री पीट किया था और उस थ्री पीट में 2 साल इन तीनों ने हमारी अटैक लाइन में कमान संभाली थी। तो ये दिखाता है भाई कि उस टाइम की मैन मैनेजमेंट और उस टाइम के प्लेयर्स में कमिटमेंट इशू बिल्कुल नहीं था। वो हमेशा जी जान लगाकर खेलते थे। यूनाइटेड ने जिस तरह से फाइनल तक का सफर 2 साल लगातार तय किया चैंपियंस लीग में, वो अल्टीमेटली दूसरा फाइनल बार्सिलोना के हाथों हार गए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डिमोलिश की थी बाकी सारी टीमें, चाहे वो आर्सेनल हो चाहे वो बाकी टीम्स हो, वो दिखलाता था उनका गेम के प्रति अप्रोच। और इस सब में हम जैसे आज अपने अटैकर्स को ग्लोरीफाई करते हैं ना, जैसे लिवरपूल फैंस अभी जी रहे हैं वो एरा जब वो देख रहे हैं सलाह को गोल स्कोर करते, बॉबी फर्मिनो को टीम को हेल्प करते, साडियो माने को हेल्प करते हुए। हमने एट द एज ऑफ 21-22 इन प्लेयर्स को पीक करते देखा था, और यही रीजन है कि क्यों आज की जनरेशन जब अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो हम पिछले टाइम में जाकर इन प्लेयर्स से कंपेयर करते हैं। लेकिन बात वही है कि ये टैलेंट हर रोज आपको नहीं दिखते, ऐसे प्लेयर्स आपको हर रोज किसी भी क्लब में देखने को नहीं मिलेंगे जो आज ह्यूमिन सॉन कर रहे हैं स्पर्स के लिए। वो कोई और आके नहीं करेगा। जो सलाह ने किया है स्पर्स लिवरपूल के लिए और माने ने किया लिवरपूल के लिए, वो आगे आने वाली जनरेशन हो सकता है ना कर पाए। और इसीलिए ये प्लेयर्स बाकी सबसे अलग हटके हमें रखने पड़ते हैं एक अलग कैटेगरी में, क्योंकि ये ग्रेट्स हैं गेम के। और कार्लोस सेविच ने बहुत ही गलत तरीके से यूनाइटेड को छोड़ा था सिटी के लिए, लेकिन उन्होंने जो अचीव किया यूनाइटेड के साथ और यूनाइटेड के लिए, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। ये जर्सी, इस जर्सी पे लिखे वो 3 नाम, वो हिस्ट्री में हमेशा दर्ज रहेंगे। उन्होंने जो कुछ अचीव किया एक साथ खेलते हुए, वो हमेशा हिस्ट्री में दर्ज रहेगा। ये ट्रायो जो था, ये मेरा फेवरेट ट्रायो है अभी तक का। मैंने इनसे बेटर किसी को खेलते नहीं देखा। आई एंजॉयड सादियो माने, बॉबी फर्मिनो एंड सलाह, भले ही वो राइवल थे, लेकिन भाई प्लेयर अच्छा खेलते हैं तो देखने में मजा आएगा। लेकिन जो इन तीनों ने किया, और जिस लेवल पे किया और जिस एज पे किया, वो किसी और ने रिपीट नहीं किया, और ना हो सकता है हम आगे जाकर रिपीट होता हुआ देख लें। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो चीज़ रिपीट कर पाना बहुत मुश्किल है। ये मेरी मेमोरी थी, ये मेरे कुछ एक यादें थी मेरी इन प्लेयर्स को लेके। और आपकी क्या याद है इन तीनों से जुड़ी हुई? क्या आपको लगता है कि ये ट्रायो प्रीमियर लीग की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट ट्रायो था या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एल्गोरिदम में हेल्प होती है। एंड एज ऑलवेज वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।